क्या आपने कभी सोचा है हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों नहीं होती? और क्या आपको पता है कि ये ए शेप कर्व एक्चुअली आपका नेचुरल बॉडी पार्ट है। नेचर ने हमें ये कर्व्स क्यों दिए हैं और मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये कर्व्स कैसे खराब हो रहे हैं? स्पाइन के इन कर्व्स को समझे बिना कमर दर्द का इलाज मुश्किल है और इसलिए आज का टॉपिक है स्पाइन के कर्व्स को समझना। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। स्पाइन के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोग सोचते हैं कि स्ट्रेट स्पाइन मतलब हेल्दी स्पाइन। ये कंप्लीटली गलत है। बिल्कुल, एक्चुअली नेचर ने हमारी स्पाइन को डेलिबरेटली चार ब्यूटीफुल कर्व्स दिए हैं। पहला कर्व है नेक में सर्वाइकल कर्व, जो नेचुरली फॉरवर्ड बेंड करता है। दूसरा है चेस्ट में थोरैसिक कर्व, जो बैकवर्ड बेंड करता है। तीसरा है लोअर बैक में या लंबर स्पाइन में लंबर कर्व, जो फिर से फॉरवर्ड बेंड करता है। और चौथा है टेल बोन एरिया में बैकवर्ड बेंड, जो इन फोर कर्व्स को कंप्लीट करता है और एक एस शेप बनाता है। ये ए शेप डिजाइन रैंडम नहीं है, करोड़ों सालों की एवोल्यूशन का रिजल्ट है। जब हमने वॉकिंग स्टार्ट की तब ये कर्व्स डेवलप हुए। और फैसिनेटिंग बात यह है कि बेबीज का स्पाइन सी शेप्ड होता है। कर्व्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं जैसे जैसे वो क्रॉलिंग या वॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि नेचर ने स्पाइन में ये कर्व्स बनाए क्यों? जवाब मिलता है फिजिक्स और इंजीनियरिंग के कंसेप्ट से। इमेजिन करिए एक बिल्कुल स्ट्रेट पिलर, अगर उस पर कोई फोर्स या शॉक लगता है तो वो सीधा नीचे बेस तक जाता है बिना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए। लेकिन जब आप उस पिलर को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, जैसे एक सॉफ्ट एस शेप, तो फोर्स का बिहेवियर बदल जाता है। अब वो फोर्स सीधा नीचे गिरने के बजाय हर कर्व के थ्रू ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्पाइन का हर बेंड एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इम्पैक्ट को तोड़ता है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। जैसे जब आप वॉक या रन करते हैं तो हर स्टेप का शॉक पहले फुट में लगता है, फिर लेग बोन्स के जरिए स्पाइन की तरफ ऊपर जाता है। और स्पाइन अगर स्ट्रेट होती तो पूरा झटका बिना ब्रेक के ब्रेन तक पहुंच जाता। लेकिन हमारी एस शेप्ड स्पाइन हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा शॉक एब्जॉर्ब करती है। रिजल्ट 70 to 80% इम्पैक्ट खुद स्पाइन हैंडल कर लेती है, सिर्फ 20 से 30% ही ब्रेन तक जाता है। एग्जैक्टली exactly. ये बिल्कुल कार के सस्पेंशन सिस्टम के जैसा है। स्मूथ रोड पे भी शॉक एब्जॉर्बर जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना सस्पेंशन के हर छोटी छोटी बम्प भी डैमेज कर सकती है। स्पाइन भी एक नेचुरल सस्पेंशन सिस्टम है, साइलेंट, स्मार्ट और 24/7 एक्टिव, बिना किसी मेंटेनेंस के। सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है आज के जमाने की? मॉडर्न लाइफस्टाइल और गैजेट्स का ओवर यूज। रोजाना हम अपनी स्पाइन के नेचुरल कर्व्स को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं बिना रियलाइज किए। सबसे पहले बात करते हैं फोन नेक एपिडेमिक की। जब हम कंटिन्यूअसली फोन देखते हैं या नीचे झुकते हैं तो नेक का नेचुरल फॉरवर्ड कर्व रिवर्स हो जाता है। हेल्दी सी शेप की जगह स्ट्रेट या इवन बैकवर्ड कर्व बन जाता है। ये एक चेंज पूरी स्पाइन की अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। शॉकिंगली, एक एवरेज पर्सन हर दिन 4 से 5 घंटे इसी पोस्चर में रहता है। फिर आता है लैपटॉप स्लाउचिंग डिजास्टर। जब हम ऑफिस में या वर्क फ्रॉम होम सेटअप में 8 से 10 घंटे झुककर काम करते हैं तो अपर स्पाइन का बैकवर्ड कर्व ज्यादा बढ़ जाता है। इससे शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं, बैक हंच होने लगती है और धीरे धीरे ये परमानेंट बन जाता है। और तीसरा है सिटिंग सिंड्रोम। जब हम लंबे समय तक कंटिन्यूअसली बैठते हैं तो लोअर बैक का नेचुरल आर्च फ्लैट हो जाता है। ये लंबर स्पाइन के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है, क्योंकि जो नेचुरल सपोर्ट सिस्टम था वो खत्म हो जाता है। और ये तीनों हैबिट्स, फोन नेक, लैपटॉप स्लाउचिंग और सिटिंग सिंड्रोम, मिलकर हमारे स्पाइनल कर्व्स को बिगाड़ देते हैं। जब ये कर्व्स डिस्टर्ब होते हैं तब सिर्फ पोस्चर नहीं, पूरी बॉडी का सिस्टम अफेक्ट होने लगता है और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट लेकिन सीरियस चेन ऑफ रिएक्शन। जब स्पाइनल कर्व्स डिस्टर्ब होते हैं तो एक डेंजरस डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट होता है। पहला डोमिनो है मसल इम्बैलेंस। कुछ मसल्स ओवरवर्क करने लगती है और कुछ अंडरवर्क।
ओवरवर्क मसल्स टाइट और पेनफुल बन जाती है और अंडरवर्क मसल्स वीक हो जाती है। दूसरा डोमिनो है डिस्क प्रेशर। नॉर्मल कर्व्स में डिस्क प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जब कर्व्स चेंज हो जाते हैं तो कुछ डिस्क पर एक्सेसिव प्रेशर आता है। ये क्रॉनिक प्रेशर स्लोली डिस्क जनरेशन स्टार्ट कर देता है बिना किसी मेजर इंजुरी के। तीसरा डोमिनो है नर्व इरिटेशन। मिस अलाइन स्पाइन में नर्व रूट्स प्रेशर में आ जाते हैं। ये सिर्फ लोकल पेन नहीं देते, आर्म में, लेग में कभी कभी हेडेक्स या इवन डाइजेस्टिव इशू तक क्रिएट कर देते हैं। और फाइनल डोमिनो है कंपनसेशन पैटर्न्स। जब बॉडी को लगता है कि स्पाइन प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रही तो दूसरे बॉडी पार्ट्स एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं। हिप प्रॉब्लम्स, नी इश्यूज, इवन फुट पेन, सब कुछ स्पाइन मिसअलाइनमेंट से कनेक्टेड हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, इसलिए लोग कनेक्ट नहीं कर पाते कि उनका हेडेक, शोल्डर पेन या फटीग एक्चुअली स्पाइन कर्व की प्रॉब्लम से आ रहा है। गुड न्यूज ये है कि डैमेज्ड कर्व्स को रिस्टोर किया जा सकता है। बॉडी में अमेजिंग हीलिंग कैपेसिटी है, बस उसको राइट डायरेक्शन में गाइड करना होता है। हमारे हिसाब से सही अप्रोच है प्रोग्रेसिव कर्व रिस्टोरेशन। पहला स्टेप है पोस्चरल अवेयरनेस रिवॉल्यूशन। हर 30 मिनट में पोस्चर चेक करना है। फोन में टाइमर सेट कर लें। जब अलार्म बजे 5 सेकंड में चेक करिए, हेड पोजीशन ठीक है, शोल्डर अलाइनमेंट ठीक है, लोअर बैक का आर्च कैसा है। इनिशियली कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, बट ग्रेजुअली ये आपकी आदत में आ जाएगा और अपने आप होने लगेगा। दूसरा स्टेप है अर्गोनॉमिक इंटेलिजेंस। वर्क स्पेस में, आपके काम करने वाली जगह पे, स्लीपिंग पोजीशन में या डेली एक्टिविटीज में, सब में स्पाइन फ्रेंडली चॉइसेस बनाना है। स्क्रीन आई लेवल पे, चेयर में प्रॉपर लंबर सपोर्ट, पिलो सिलेक्शन करेक्ट करना, ये माइक्रो चेंजेस मेजर इंपैक्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है मूवमेंट मेडिसिन। रोज स्पाइन को चारों डायरेक्शन में जेंटली मूव करना बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड फ्लेक्शन, बैकवर्ड एक्सटेंशन, साइड बेंड्स और माइल्ड रोटेशन। इन मूवमेंट से डिस्क का न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है और जॉइंट्स की मोबिलिटी मेंटेन रहती है। एक सिंपल और पावरफुल पोज जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों देता है वो है कैट काउ पोज। इसके अलावा चाइल्ड्स पोज, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, स्फिनिक पोज, जेंटल एक्सटेंशन, सीटेड साइड बेंड, लेटरल स्ट्रेच और सीटेड ट्विस्ट स्पाइरल रोटेशन भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। रोजाना ये छोटी सी मूवमेंट रूटीन आपकी स्पाइन के लिए एक नेचुरल मल्टीविटामिन जैसे काम करती है, सिंपल, सेफ और हीलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोर एक्टिवेशन प्रोटोकॉल। स्पाइन को सपोर्ट करने वाले डीप मसल्स को एक्टिवेट करना सबसे सिंपल मेथड है। इसको करने के लिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जब आप डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोर मसल्स एंगेज हो जाते हैं। कम से कम 1 मिनट के लिए दिन में 3 बार डीप बेली ब्रीदिंग जरूर कीजिए। ये 4 स्टेप प्रोटोकॉल डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। नो जिम मेंबरशिप, नो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। याद रखिए, कर्व्स रिस्टोरेशन एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आपने सालों गलत पोस्चर में रहकर इन कर्व्स को डिस्टर्ब किया है तो रिस्टोरेशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट गुड न्यूज ये है कि इंप्रूवमेंट 2 से 3 वीक में फील होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी। रोज करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि ज्यादा देर तक करने के। डेली 10 मिनट बेटर है देन वीकली 2 आवर्स। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट, ये मेन मंत्र है। और पेशेंस रखिए। शुरुआत में जब बॉडी नेचुरल अलाइनमेंट में आने की कोशिश करती है तो इनिशियली डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। यह नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है, इसमें अलार्म होने की बात नहीं है। याद रखिए, आपकी स्पाइन अमेजिंगली इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर है। इसमें सेल्फ हीलिंग और सेल्फ करेक्शन की नेचुरल कैपेसिटी है। बस उसको राइट एनवायरनमेंट और गाइडेंस देना है। नेचर ने आपको परफेक्ट इंजीनियरिंग दिया है, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने टेम्पररी डैमेज कर दिया, बट डैमेज रिवर्सिबल है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपनी स्पाइन की हेल्थ के मास्टर हैं। जब कर्व्स रेस्टोर होते हैं, सिर्फ बैक पेन में रिलीफ ही नहीं मिलता, बल्कि एनर्जी लेवल भी इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस होती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस का फाउंडेशन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए और याद रखिएगा, हेल्दी स्पाइन, हैप्पी लाइफ। बाय बाय बाय, बाय, टेक टेक केयर। केयर।